एक मेडिकल स्टूडेंट ने अमेरिका में अपनी रेजिडेंसी पूरी की, टॉप फेलोशिप के लिए वो सिलेक्ट भी हुआ, लेकिन अब एक वीजा डॉक्यूमेंट की छोटी सी गलती की वजह से उसका पूरा करियर खतरे में है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक चेतावनी है जो अमेरिका में जाकर करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप भी J1 वीजा या फिर किसी भी स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। J1 वीजा में क्या सावधानियां जरूरी हैं, SOP इतना क्रिटिकल क्यों है और कैसे एक छोटी सी गलती आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। आज इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, वो भी बहुत आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक है। दरअसल ये पूरा मामला एक इंडियन ओरिजिन डॉक्टर का है जो कनाडा के PR है। उन्होंने अमेरिका में इंटरनल मेडिसिन की रेजिडेंसी की और तीसरे साल में ऑन्कोलॉजी फेलोशिप में मैच कर लिया। ये बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव और रेस्पेक्टेड फेलोशिप है, लेकिन अमेरिका में मेडिकल ट्रेनिंग J1 वीजा पर होती है और J1 वीजा के लिए जरूरी होता है स्टेटमेंट ऑफ नीड यानी कि SON। स्टेटमेंट ऑफ नीड एक लेटर होता है जो ये साबित करता है कि आपकी होम कंट्री को आपके स्पेशलाइजेशन की जरूरत है और आप ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वहां पर वापस चले जाएंगे। इस डॉक्टर ने SON कनाडा से दिया था क्योंकि उनके पास वहां का PR था। सब कुछ एकदम सेटल्ड चल रहा था, लेकिन तभी एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ही कनाडा का PR एक्सपायर हुआ, उन्होंने ये सोचा कि अब तो जो SON है उसको इंडिया से अपडेट कर सकते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल J1 वीजा रूल्स के अनुसार एक बार J1 वीजा अगर इशू हो गया तो उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ नीड की जो इशूइंग कंट्री है उसको बदल नहीं सकते हैं। यानी कि अगर आपने एक बार कनाडा से SON दिया है तो पूरा वीजा उसी के बेस पर टिका है, भले ही आपका कनाडा का PR बाद में खत्म क्यों ना हो जाए। अब दिक्कत ये है कि उन्होंने नए SON के लिए अप्लाई किया, लेकिन सिस्टम उस बदलाव को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है और इसी वजह से उनके फेलोशिप जो जुलाई 2025 में शुरू होनी थी अब खतरे में पड़ गई है। इस डॉक्टर के लिए सिर्फ प्रोफेशनल परेशानी नहीं है, बल्कि पर्सनल परेशानी भी है। उनका एक बेटा है छोटा सा जिसे ऑटिज्म है। उनका बच्चा हर दिन स्पेशल थेरेपी पर डिपेंड करता है। अगर वीजा स्टेटस में गड़बड़ी होती है तो उसकी थेरेपी रुक सकती है, जिससे बच्चे की हेल्थ और डेवलपमेंट दोनों पर सीधा असर पड़ेगा। अब जरा सोचिए, एक डॉक्टर जो अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम को सर्व कर रहा है, उसे अपने ही बेटे की केयर के लिए इमिग्रेशन सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है। इस पूरी घटना से बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सीखने को मिलती हैं। एक तो जो स्टेटमेंट ऑफ नीड है यानी कि जो SON है उसको हल्के में नहीं लेना है। एक बार अगर इशू हो गया है तो आप उसे बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके पास किसी और देश का PR है और आप उसी के थ्रू SON दे रहे हैं तो ध्यान रखिए कि PR एक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो पूरा फाइल है वो खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा US वीजा पेपर वर्क देखिए बहुत सेंसिटिव होता है। छोटी सी गलती भी सालों की मेहनत को खत्म कर सकता है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऐसे मामलों में सिर्फ एक्सपर्ट इमिग्रेशन वकील ही आपकी मदद कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपको जो सोल्यूशन है उसे ढूंढने की बजाय इमिग्रेशन जो लॉयर्स हैं, जो इमिग्रेशन अटॉर्नी हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए। अगर आप भी मेडिकल फील्ड में हैं और अमेरिका में ट्रेनिंग या फिर फेलोशिप का सपना देख रहे हैं तो आई थिंक इस वीडियो ने आपको अलर्ट ज़रूर कर दिया होगा। हर डॉक्यूमेंट, हर वीज़ा स्टेप और हर पेपर को आपको बहुत गंभीरता से लेना है। आपका करियर, आपकी फैमिली और आपका फ्यूचर सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन पर ही टिका होता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में आपको बता दिया है कि कैसे J1 वीज़ा होल्डर्स के लिए स्टेटमेंट ऑफ नीड कितना इम्पॉर्टेंट है और ये भी बता दिया है कि अगर आप गलती करते हैं तो आपका करियर किस तरह से बर्बाद हो सकता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT टेक है।